आइए हम लोग कक्षा 9 का पहला पाठ है कबीरदास काव्य खंड है। और पहले कवि हमारे हैं कवि कबीरदास। कबीरदास निर्गुण काव्य धारा के प्रमुख कवि हैं और प्रस्तुत पदों में आत्मा और परमात्मा के संबंध को दिखाया गया है। हम उसी का अध्ययन करेंगे। पहला पद कहता है, मान सरोवर सुभर जल हंसा केली कराएं, मुक्ता फल मुक्ता चुगई अब उड़ अनत न जाए। देखिए, मान सरोवर से अभिप्राय हमारा भक्त का पवित्र हृदय है। कवि कबीर हृदय की पवित्रता पर जोर देते हैं। वे कहते हैं कि भक्त का पवित्र हृदय मान सरोवर के समान होता है, जिसमें सुभर जल भरा है, अर्थात भक्ति रूपी जल भरा हुआ है, जिसमें हंस अर्थात हमारी जीवात्मा, केली मतलब क्रीड़ा, कराही मतलब करती है, क्रीड़ा करती रहती है। भक्त के पवित्र हृदय में भक्ति रूपी जल है, जिसमें आत्मा क्रीड़ा करती रहती है, आनंद में मग्न रहती है और इसी आनंद में जब उसे मुक्ता फल मिलते हैं, अर्थात इसी आनंद में जब उसे ईश्वर की मुक्ति रूपी फल मिलते हैं, ईश्वर की प्राप्ति होती है, तो उसे कहीं और उड़ने की, कहीं और भटकने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। कहने का आशय है कि जब जीवात्मा को, आत्मा को मुक्ति मिल जाती है, मोक्ष मिल जाता है, तो परमात्मा उसे अपने चरणों में स्थान देते हैं। उसका हृदय भटकना बंद हो जाता है, उसे कहीं और जाने की आवश्यकता नहीं होती, उसे मोक्ष मिल जाता है, परमात्मा उसे अपने चरणों में स्थान देते हैं। दूसरा पद, हस्ती चढ़िए ज्ञान की सहज दुली चाडारी, स्वान रूप संसार है भूखन दय झक मारी। यहाँ पर कवि कबीरदास ने मानव को प्रेरित करते हुए कहा है कि हे भक्त, तू सहज ज्ञान को धारण कर और हाथी पर चढ़ जा। हाथी अर्थात हमारे कर्तव्य हैं। हाथी, जो कहावत है कि हाथी चलता है और कुत्ता भौंकते रहते हैं, या हाथी चलता है कुत्ता भौंकता रहता है, तो यहाँ पर जो है मानव को प्रेरित करते हुए कहा गया है कि हमें सहज ज्ञान को धारण करना है। सहज ज्ञान ऐसा ज्ञान जो मानव को श्रेष्ठ बताता है, जो आपसी प्रेम भाईचारे को महत्व देता है। तो ऐसे में कवि कबीरदास उसी सहज ज्ञान को महत्व देते हैं और कहते हैं कि हे मानव, तुम सहज ज्ञान को धारण करो। और यह संसार तो स्वान के समान है, जो निरर्थक बातें करके तुम्हारा मनोबल घटाता रहेगा, तुम्हारी निंदा करेगा, तुम्हारा उपहास उड़ाएगा। यहाँ ध्यान देने योग्य यह बात है कि कबीरदास जिस समय के कवि हैं, तो तत्कालीन समाज में जाति पाति, छुआछूत, भेदभाव, कर्मकांड की प्रधानता थी। ऐसे में कवि कबीर ने निर्भय होकर सहज ज्ञान को महत्व दिया, हमें आपसी प्रेम भाईचारा का पाठ पढ़ाया। धन्यवाद।